आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A to Z। बंधे रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि श्रीदेवी और माधुरी की फिल्म ज़मीन की शूटिंग ज़ोरों शोर से शुरू होने के बावजूद फिल्म पाया तकमील तक क्यों न पहुंच सकी और फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू करने पर कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा। 1987 में जब फिल्म शोले के मशहूर और मरूफ डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने फिल्म ज़मीन बनाने का इरादा किया तो इस वक्त की मुनासबत से आइडियल कास्ट को लिया गया। हीरोइन के किरदार के लिए श्रीदेवी को कास्ट किया गया क्योंकि फिल्म हिम्मत वाला, तोहफा और ख़ास तौर पर फिल्म नगीना की ज़बरदस्त कामयाबियों के बाद श्रीदेवी सफ़े अव्वल की हीरोइन जो बन चुकी थी। साथ में हीरो के तौर पर भी मशहूर और मरूफ विनोद खन्ना को फाइनल किया गया। माधुरी और संजय दत्त को एक उभरती हुई रोमांटिक जोड़ी के तौर पर मुतारफ करवाने का सोचने के बाद एक बहुत बड़े सेट पर जोरों शोर से फिल्म की शूटिंग का आगाज कर दिया गया। ज़मीन एक ऐसा मकबूल प्रोजेक्ट साबित हुआ कि ऐलान के साथ ही कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एडवांस कीमत में मार्केट के उसूल से ज़ायद रकम तक अदा कर दी। ज़ाहिरी बात है कि इस फिल्म से वाबस्ता इदारे और अफराद इस कदर अहम और काबिल भरोसा थे कि ट्रेड का कोई आदमी फिल्म के हवाले से किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हो सकता था। सभी का ख्याल था कि ज़मीन एक शानदार फिल्म की सूरत में सामने आएगी। फिर सेट पर रमेश सिप्पी और फिल्म के अहम सितारों के काम करने के अंदाज से भी साफ जाहिर हो रहा था कि एक बहुत अच्छी फिल्म की प्रोग्रेस हो रही है। यहाँ तक कि इस फिल्म की 13 रीलें तयशुदा शेड्यूल से कुछ ज़ायद वक्त में मुकम्मल हो गई और तकसीमकारों को बता दिया गया कि अगले 3 से 4 माह के अंदर इस फिल्म की डिलीवरी दे दी जाएगी। मगर इससे पहले कि मज़ीद प्रोग्रेस होती कि रमेश सिप्पी और फिल्म साज इदारे में ज़ोरदार इख्तलाफात पैदा हो गए, जिसका सबसे बड़ा सबब माली मामलात थे। इस तरह फिल्म का काम रुका रहा, यहाँ तक कि तेज़ी से बदलते वक्त ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। और फिर जब 5 साल बाद दोबारा रमेश सिप्पी ने इस फिल्म को मुकम्मल करने के लिए कमर कसी तो उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना था। सबसे बड़ा तो ये कि फिल्म प्रोडक्शन के अखराजात पहले से कई गुना बढ़ चुके थे। दूसरा, क्या श्रीदेवी और माधुरी आज की पोजीशन में पुराने स्क्रिप्ट के तहत आमने सामने आने को तैयार हो जाएंगी, क्योंकि अब माधुरी शोहरत में श्रीदेवी के हम पल्ला थी। अगर माधुरी पुराने स्क्रिप्ट पर काम करती हैं तो श्रीदेवी के मुकाबले में छोटा किरदार उन्हें हरगिज कबूल नहीं होगा, और अगर माधुरी का किरदार बढ़ाकर श्रीदेवी के बराबर किया जाता है तो ये यकीनी तौर पर एक तो श्रीदेवी को नागवार गुजरेगा और दूसरा फिल्मसाज इदारा भी मजीद अखराजात बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। बात यही ख़त्म नहीं हो जाती। 1987 वाली श्रीदेवी और माधुरी में नुमाया फ़र्क आ चुका था। श्रीदेवी ने माधुरी जैसी नई हीरोइंस के मुकाबले के लिए खुद को स्लिम एंड स्मार्ट कर लिया था, जबकि माधुरी ने अपनी दुबली पतली जसामत को पुरकशिश बना लिया। अब दोनों का दोबारा अपनी पुरानी जसामत में जाना नामुमकिन था। इसी तरह विनोद खन्ना के चेहरे की साख्त और संजय दत्त के स्टाइल में पहले की निस्बत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इन बेशुमार मसाइल की वजह से फिल्म ज़मीन की ज़मीन पर नुमाइश न हो सकने के बाइस फिल्म ज़मीन आसमान की बुलंदियों को न छू सकी।